नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो होटल और रेस्टोरेंट में खत्म होंगे स्मोकिंग जोन, बीड़ी और सिगरेट पीने पर लगेगी रोक। जी हाँ, सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक स्मोकिंग जोन बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैसिव स्मोकिंग के खतरे कम नहीं होते हैं। ये पूरे होटल रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्मोकिंग जोन कोटपा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिससे ऐसे जोन को एकदम अलग बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में स्मोकिंग जोन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट में बीड़ी सिगरेट पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। साथ ही इस नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्यों भारत के T-90 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीनी टैंक? सीमा पर तैनात टैंक कमांडर्स ने बताई बड़ी वजह। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर 5 महीने से तनाव है। दोनों ओर से सेनाएं युद्धक सामग्रियों के साथ आमने सामने हैं। ड्रैगन के उकसावे और भड़काऊ गतिविधियों के जवाब में भारत ने भी अपने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का मुंह चीन की ओर घुमा दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात टैंक कमांडर का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों के सामने चीन के हल्के टैंक टिक नहीं पाएंगे। लद्दाख में LAC पर चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों को तैनात किए जाने के जवाब में भारत ने भी बड़ी संख्या में अपने टैंकों को वहां भेज दिया है। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर एक टैंक कमांडर ने कहा कि मैं मानता हूं कि यदि युद्ध छिड़ता है और टैंकों का इस्तेमाल होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 टैंक और T-72 टैंकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट NCRB की सालाना रिपोर्ट में आए सामने। जी हां, देश में 2000 रुपए के नकली नोटों की भरमार हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले साल में जितने भी नकली नोट पकड़े गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट थे। लेकिन आप नकली और असली नोट में फर्क कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 की तुलना में 2019 में नकली नोट पकड़ने जाने के मामले काफी तेजी आई है। साल 2019 में देश में 25.39 करोड़ रुपए के नकली नोट सामने आए। वहीं साल 2018 में 17.95 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। इसके बाद गुजरात से भी, पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा नकली नोट पकड़े गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथरस गैंग मामले के खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस आज हाथरस गैंगरेप की घटना के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। बता दें कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बुलगारगी गांव में एक 19 वर्षीय महिला का 4 पुरुषों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि रात में पुलिस ने उसकी जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया और उन्हें शव घर लाने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाने लगा है। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य पुलिस द्वारा मामले को संभालने के तरीके की आलोचना की है, जिसके चलते कांग्रेस आज देशव्यापी आंदोलन करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का फैसला, अब सड़क हादसे में मदद करने वालों की पहचान बताना नहीं होगा जरूरी और साथ ही मिलेगा बड़ा इनाम। जी हाँ, अक्सर देखने में आया है कि सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मदद करने को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामले में मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134A को जोड़ा है। ये धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मददगार लोगों के संरक्षण के नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही ऐसे हादसे में घायल व्यक्ति की पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए मददगार को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जी हाँ,
अगर आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाएगा तो शायद आपका सोचना गलत हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। वैक्सीन को एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जा रहा है जिसके आते ही महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रॉयल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि टीके से क्या होगा और क्या हो सकता है, इसे लेकर हमें तार्किक और व्यवहारिक होने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका जब भी आए उसे लोगों तक ले जाने में कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के कारण जिन प्रतिबंधों को लागू किया गया उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 रुपए तक महंगे हो सकते हैं 10,000 तक के मोबाइल। जानिए क्या है कारण। जी हाँ, मोबाइल के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार ने इसके डिस्प्ले के इंपोर्ट पर 10% का शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मुताबिक डिस्प्ले, असेंबली और टच पैनल पर यह शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। ICEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्र के मुताबिक इसमें मोबाइल फोन की कीमत में 1.5 से 3% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान के मुताबिक 10,000 रुपए तक के मोबाइल फोन की कीमत 300 रुपए तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब दाल और सब्जी में हींग का तड़का लगाना पड़ेगा महंगा। जी हाँ, अपवाद के रूप में 2-4 किचन की बात छोड़ दें तो स्वाद की शहंशाह और पेट का हाजमा ठीक रखने वाली हींग पर आफत आने वाली है। कोरोना की मार से उबर चुकी हींग एक बार फिर से महंगी हो जाएगी। बाजार में चर्चा है कि सरकार अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाली हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ये कदम उज्बेकिस्तान की वजह से उठाया जा सकता है। अब ड्यूटी बढ़ने की बात सिर्फ चर्चा हो या पुख्ता जानकारी, लेकिन दिल्ली की खारी बावली बाजार से लेकर हाथरस तक के में हलचल मची हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में कर रहे हैं शादी की प्लानिंग तो इन बातों का रखें जरूर ध्यान, वरना भुगतना होगा अंजाम। जी हाँ, कोरोना ने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से कई सारी चीजों को टाल दिया गया है। भारत में अभी भी इसका प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से कुछ महीने पहले कई सारी शादियों को टालना पड़ा था। लेकिन आने वाले महीने में एक बार फिर से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और लोग इस बार शादी के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप कोरोना काल में भी इसका पूरा लुत्फ उठा सकें। इसके लिए आपको सरकार के नियमों का पालन करना होगा, वरना आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। शादी समारोह और धार्मिक आयोजन के लिए 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के ग्राहकों के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी। OTP नहीं बल्कि ऐसे कर सकेंगे सुरक्षित ट्रांजैक्शन। जी हाँ, बैंक अकाउंट को लेकर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नया ऐप PNB वेरीफाई लेकर आया है। इस ऐप की मदद से PNB ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ज्यादा सुरक्षित होगा। इस ऐप के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। ये सुविधा OTP की जगह काम करेगा और किसी भी ट्रांजैक्शन को इन ऐप के जरिए वेरीफाई करेगा। इसे केवल एक ही डिवाइस पर रजिस्टर किया जा सकेगा। बैंक ने बताया कि PNB वेरीफाई ऐप प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। ग्राहकों को PNB वेरीफाई को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM मोदी का ऐलान, महिलाओं के लिए नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए श्रम कानून के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नए कानून के बाद महिलाओं को पुरुष के समान सैलरी मिलेगी, साथ ही उन्हें पुरुषों की बराबर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बता दें कि मोदी सरकार ने 44 श्रम कानून में बदलाव कर 4 श्रम संहिता बनाई है। साथ ही 12 कानून रद्द कर पुराने 44 में से 3 कानूनों के लिए नए श्रम संहिता में शामिल किया गया है। नए श्रम कानूनों के तहत वेतन संहिता में साफ किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन भी तय किया जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता के तहत महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दी गई है। वहीं कंपनियों को महिला कर्मचारियों के लिए क्रैच और कैंटीन सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी की ओर से 45 वर्ष से ज्यादा के कर्मचारी को साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कराने की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए काम के घंटे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही रहेंगे। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ओवर टाइम कराने पर 2 गुना पैसा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब MP में मिलेगी सस्ती बिजली, बड़ी राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। जी हां, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली। इसके लिए CM शिवराज ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश से बिजली बिलों पर चर्चा की है। दरअसल सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME के अंतर्गत संचालित उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ लागू होने के बाद MSME को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही घरेलू बिजली की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।